हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे देख रहे हैं, मैंने लिखा मोस्ट पॉपुलर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ग्लोबली। दोस्तों, आपको भी माइंड में आता होगा कि आखिर पॉपुलर सर्विस प्रोवाइडर हमारा कौन है क्लाउड में। मोस्ट पॉपुलर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है। तो दोस्तों, वो नाम जो है ना, शायद आप लोग भी जानते होंगे, और वो है हमारा AWS क्लाउड प्रोवाइडर। तो आज हम उसी के बारे में बेसिकली देखेंगे, और उसके ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के बारे में भी देखेंगे कि हमारे GCP गूगल सर्विस प्रोवाइडर, एज्यूर सर्विस प्रोवाइडर, और भी हमारे क्लाउड प्रोवाइडर है। आखिर वो ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी बेसिकली कितने परसेंटेज। अब इसे तो हम वन बाय वन यदि आप देखने लगे तो शायद गिनना आसान नहीं होगा, लेकिन परसेंटेज वाइज हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर ग्लोबली कितने परसेंट मार्केट शेयर बेसिकली वो एक्वायर करता है ग्लोबली, ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट फॉर इंडिया। एक्चुअली दिस वीडियो बेसिकली आई मेकिंग इन इंडिया, बट मैं ग्लोबली आई एम डिस्कसिंग ग्लोबली मोस्ट पॉपुलर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ग्लोबली एंड मोस्ट पॉपुलर। तो आइए हम उसके बारे में बेसिकली देखेंगे, सबसे ज्यादा पॉपुलर और उसके परसेंटेज, मार्केट परसेंटेज, और फिर उसके कुछ प्रॉपर्टीज और सर्विसेज के भी बारे में देखेंगे। हालांकि सर्विसेज, सारे सर्विस प्रोवाइडर सेम सर्विसेज प्रोवाइड प्रोवाइड करती है, बट पॉपुलर जो आज के डेट में, हो सकता है आज से 6 महीने बाद कोई और आ जाए मार्केट में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। हो सकता है 2 महीने के बाद कोई और सर्विस प्रोवाइडर आपको ऐसा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको ऐसा मिले जो मे बी उसको रिसेंटली बीट कर पाए। बट करेंटली जो मार्केट कंडीशन और मार्केट सिनेरियो है, जो मोस्ट पॉपुलर, और उसको सर्विसेज के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे आखिर कौन कौन हमारे मोस्ट वेबसाइट्स बेसिकली हमारे इस मोस्ट पॉपुलर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को यूज करती है। तो आइए हम देखते हैं उसके बारे में और भी डिटेल। अभी जैसे अमेजन है, क्लाउड प्रोवाइडर में लीड करता है। जैसे कि आप परसेंटेज वाइज आप यदि देखेंगे वर्ल्ड वाइड मार्केट यदि शेयर ऑफ लीडिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, तो ये 2023 का बेसिकली है। यदि अमेजन की बात करें, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, अमेजन 32% ऑल ओवर वर्ल्ड में मार्केट शेयर है इसका, जो बिजनेस इंडस्ट्री को एक्वायर करता है, 32%। और एज्योर, जो एज्योर बेसिकली किसका है, वो माइक्रोसॉफ्ट का। तो एज्योर भी एक सर्विस क्लाउड प्रोवाइडर है जो 32% मार्केट शेयर ग्लोबली, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर इंडिया। ग्लोबली ये 32% है, 22% मार्केट एक्वायर करता है। गूगल क्लाउड की बात करें तो 11%। न्यूअर फ्यूचर में हो सकता है कि ये डेटा ऊपर नीचे हो सकते हैं। अलीबाबा क्लाउड, वो 4% बेसिकली मार्केट एक्वायर है ऑल ओवर वर्ल्ड में। IBM क्लाउड 3%, सेलफोर्स 3%, एंड ओरेकल मार्केट क्लाउड। ओरेकल की बात करें तो ओरेकल भी एक क्लाउड प्रोवाइडर है जो हमारा 2%, और टेंसेंट क्लाउड भी है जो 2% सर्विस प्रोवाइडर है। और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो सर्विस रेवेन्यू है ऑल ओवर वर्ल्ड, वो 65 बिलियंस की है। तो आप आने वाले दिनों में आप ऐसा समझ सकते हैं कि आखिर क्लाउड प्रोवाइडर कितना जल्दी मार्केट में अपनी प्रेजेंस को बता रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे, क्योंकि नेचुरली क्लाउड प्रोवाइडर्स का मतलब मोस्टली लोग समझते हैं हवा में रहती है ये चीज़, लेकिन ऐसा नहीं है। एक संस्था है जो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे कंपनी में आप सर्वर्स, जैसे हो गए, आप फिजिकली आप सर्वर्स लगाते हैं, उसके लिए आप उसको डे टू डे उनको मॉनिटरिंग से लेकर के सारी चीज़ें आप फिजिकली आप उसे मेंटेन करते हैं, मॉनिटर करते हैं, मेंटेन करते हैं। और हमें लगता है कि सर्वर क्या है, हमें लगता है कि सभी लोग समझते हैं इन चीज़ों को।
सर्वर्स बेसिकली क्या है, एक स्टोरेज आप समझ सकते हैं जिसमें सारे डेटा हम एक जगह रखते हैं, और वो एज ए मॉनिटरिंग की तरह होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में सर्वर्स सारे डेटा सारी चीज़ें एक सर्वर पे ही स्टोर रहती है, सारी इंफॉर्मेशन एक सर्वर पे ही स्टोर रहती है। तो बेसिकली मैं अभी क्लाउड की बात कर रहा हूँ कि क्लाउड का जो शेयर है, वो सबसे मोस्ट पॉपुलर क्लाउड जो है अभी मार्केट में, वो हमारा AWS। तो मोस्टली सारे सर्विसेज अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मोस्टली सभी अपने अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो हम उसी के बारे में देखेंगे कि यदि मैं किसी एक सर्विस को एक क्लाउड के बारे में, उसके मोस्ट पॉपुलर सर्विसेज के बारे में बताऊं, तो हमें लगता है कि आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो भी हो सकता है, नाम डिफरेंट हो, लेकिन सर्विस वो भी उस क्लाउड का बेसिकली वो भी प्रोवाइड। उसके बाद हम देखेंगे मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स, जो जैसे जैसे आपके वेबसाइट्स है, जैसे कि बहुत सारे वेबसाइट्स है, जो बेसिकली उबर हो गया, वो कौन सा सर्विस क्लाउड में कौन सी सर्विसेज बेसिकली वो यूज करता है। तो उसके बारे में भी देखेंगे, मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स बेसिकली कौन कौन से क्लाउड प्रोवाइडर को यूज करता है। तो ये सबसे पहले हम सर्विसेज देखते हैं कि क्लाउड प्रोवाइडर बेसिकली कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यदि अमेजन की बात करें तो देखिए, अमेजन जैसे इलास्टिक कंप्यूटिंग क्लाउड, जैसे EC2 भी बोलते हैं, जिसको बेसिकली सर्वर्स आप अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से, आप कितने GB रैम चाहिए आपको, कितनी स्टोरेज चाहिए, तो उस हिसाब से आप उस सर्वर बेसिकली EC2 जो हमारा इलास्टिक कंप्यूटिंग क्लाउड है। फिर हमारा सिंपल स्टोरेज सर्विसेज, ये ऑब्जेक्ट बेस बेसिकली स्टोरेज होती है। लेमडा बेसिकली ये सर्वरलेस कंप्यूटिंग होती है, रनिंग एंड टेस्टिंग है, बेसिकली डेवलपर के लिए यूज होता है कि ऑटोमेटिकली इन सारी चीज़ों को मैनेज करता है। कि डेवलपर ने कोड, मान लीजिए आपको कोड को टेस्ट करना है, तो आप सिंपल उस फंक्शन से सर्विसेज है उसको क्लिक कीजिए और अपने कोड को वहाँ पे पुट कर दीजिए। बेसिकली लेमडा वो डिसाइड कर लेगा कि कैसे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर और कोड को किसी हिसाब से उसको ऑटोमेटिकली किसी टू इंस्टेंस से सर्वर क्रिएट करना है, मैनेज करना है, डेवलप करना है, स्केलेबिलिटी और वो सारी चीज़ें वो खुद ब खुद मैनेज करता है। RDS रिलेशन डेटाबेस की बात करें तो ये बेसिकली डेटा साइंस के रिगार्डिंग है ये सारी चीज़ें। उसके बाद अमेजन ओरा की बात करें, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रिलेशनल डेटाबेस और फुली मैनेज्ड की बात करें तो SQL और उसके बाद अलग अलग जो हमारे इंजन डिजाइन, परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी को देखता है। ये अमेजन ओरा बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं, डेटाबेस ही है ये, जो प्रोवाइड कराता है, सर्विस देता है। इलास्टिक बिन स्टॉक, ये भी एक तरीके से ये अलग अलग सर्विस मार्केट, बेसिकली ये डिप्लॉय एंड रन द एप्लीकेशन। देखिए, डिप्लॉय एंड रन द एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं इलास्टिक बिन स्टॉक सर्विसेज का यूज करके। आप अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं, और वो एप्लीकेशन किसी भी लैंग्वेज में लिखी हो सकती है, जावा हो सकती है, .NET हो सकती है, PHP हो सकती है, Node.js हो सकती है, पाइथन, रूबी, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आप एप्लीकेशन डेवलप करते हो, उसको भी आप AWS इलास्टिक बिन स्टॉक के थ्रू आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। और जो सर्विस प्रोवाइडर, जैसे ये देखिए, सर्विस जो प्रोवाइड करती है VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड भी ये प्रोवाइड करती है। ये बेसिकली क्या होता है, प्राइवेट जैसे ऑन प्रेमिसेस सर्विस है, जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। कहने का मतलब, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब होता है जनरली IP डिस्ट्रीब्यूशंस। यदि आपके कंपनी में मान लीजिए कि 500 कंप्यूटर है, तो हर एक कंप्यूटर को एक IP दी जाती है, एक IP दी जाती है उसको मैनेज करने के लिए। एक जगह से हम मैंने और सारे कंप्यूटर्स को एक सर्वर से मैनेज कर दिया जाता है। कुछ को पब्लिकली यूज करने के लिए हो जाता है, कुछ जनरली, कुछ प्राइवेट, कुछ सिक्योर। तो इस तरीके से हम बेसिकली नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद डोमेन नेम सिस्टम, जो अमेजन के राउट 53 है, ये बहुत ही पॉपुलर है। राउट 53 का मतलब क्या होता है, वो स्केलेबल डोमेन नेम सिस्टम होता है। बेसिकली आप वहाँ से डोमेन नेम सिस्टम ले सकते हैं, डोमेन नेम सिस्टम वो ले सकते हैं, और वहाँ से आप डोमेन के थ्रू आप अपने वेब सर्वर को डिप्लॉय करके आप उसे
पब्लिश कर सकते हैं। डोमेन यहाँ से आप ले सकते हैं राउट 53 के थ्रू। उसके क्लाउड फॉर्मेशन से भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मतलब ये बेसिकली जो होता है ये प्रोविजनिंग ऑफ AWS इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली इसकी जो लैंग्वेज होती है वो जेसन फॉर्मेट में होती है, जेसन लैंग्वेज होती है। उस हिसाब से आप स्क्रिप्ट बेस है ये। जैसे कि जैसे कि आप टेराफॉर्म टेराफॉर्म में आपका सर्विसेज आप लिखते हैं, आप कोड लिखते हैं, जो आपकी हंसीकॉक लैंग्वेज में वो कोड होती है, लैंग्वेज लिखते हैं और आप AWS EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और भी सर्विसेज। तो उसी तरीके से दोस्तों ये फीचर्स भी बेसिकली AWS प्रोवाइड करता है, जिसको बोलते हैं क्लाउड फॉर्मेशंस। तो आप और लेकिन उसकी जो लैंग्वेज होती है वो हमारा जेसन लैंग्वेज होती है। तो ये बेसिकली जो वैल्यूएबल और मोस्ट सर्विस जो प्रोवाइड करती है अमेजन, और भी बहुत सारी सर्विसेज है जो प्रोवाइड करती है। तो उसके बारे में भी जो मोस्ट ज़्यादातर जो मोस्टली जो यूज हो रही है अभी सर्विसेज में, उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। इसके लिए एक अलग से और भी लेक्चर्स हम डिस्कशंस लेके आएंगे। अब इसके एस्पेक्ट्स और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से जो हमारे वेबसाइट्स है बेसिकली AWS के प्लेटफॉर्म को यूज करती है। सबसे पहले नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स जो आपकी वेबसाइट्स है, जो बहुत ही पॉपुलर है, जिस पे फिल्में और बहुत सारे वेब सीरीज रिलीज होती है, लोग एंजॉय करते हैं, देखते हैं। वो जो नेटफ्लिक्स वेबसाइट्स है बेसिकली वो भी अमेजन सर्विस प्रोवाइडर ही यूज करती है। अमेजन की वेब सर्विसेज AWS क्लाउड यूज करती है। यदि आप स्पॉटिफाई देखेंगे तो ये गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज करती है। व्हाट्सएप की बात करें तो वो बेसिकली एक्वायर फेसबुक ने कर लिया है। अभी आप देखेंगे कि एक्वायर बेसिकली फेसबुक ने किया है, तो फेसबुक का अपना ऑन डेटा सेंटर है, अपना ऑन प्रेमिसेज है, अपना डेटा सेंटर है। तो वो अपना ही क्लाउड बेसिकली वो यूज करती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए। तो फिर यदि आप इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम को बेसिकली फेसबुक ने ही एक्वायर कर लिया है रिसेंटली। तो ये बेसिकली फेसबुक की अपना डेटा सेंटर है और वो क्लाउड बेसिकली वो यूज करती है ऑन प्रेमिसेज, ऑन क्लाउड बेसिकली उसी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। बेसिकली इंस्टाग्राम फेसबुक के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करती है, जो उनका अपना डेटा सेंटर। और भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि एयर BNB, ये भी वेबसाइट्स है जो बेसिकली अमेजन वेब सर्विसेज बेसिकली अमेजन क्लाउड यूज करती है। और यदि देखें तो उबर, उबर जो है, उबर ये देखिए, उबर, यदि उबर की बात करें तो ये भी AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। स्नैपचैट बेसिकली GCP यूज करती है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज करती है। पिंटरेस्ट की बात करें तो ये अमेजन सर्विस यूज करती है। स्लैक जो बेसिकली ईमेल्स के रिगार्डिंग, ईमेल्स जैसे आपका ईमेल्स जैसे कि आपका जीमेल हो गया, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज ईमेल, एक ग्रुप बनाना 1000 लोगों का, एक ग्रुप बनाना, तो ये बेसिकली इमेज वो स्लैक बेसिकली इस टाइप से ईमेल ईमेल के रिगार्डिंग बेसिकली वो प्रोवाइड करती है, ईमेल से रिलेटेड। तो ईमेल आईडी मान लीजिए कि 500 लोगों का ईमेल आईडी का ग्रुप बनाना है, तो आप स्लैक के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भी बहुत सारी चीज़ें स्लैक के थ्रू आप कर सकते हैं। सिंपल आप जीमेल समझ सकते हैं, बट ये स्लैक भी अमेजन प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। लिंक्डइन जो बहुत ही रिसेंटली बहुत ही यूज हो रही है मार्केट में, और लोग यूज कर रहे हैं लिंक्डइन का। मोस्ट प्रोफेशनल्स यूज्ड लिंक्डइन। तो यदि लिंक्डइन की बात करें तो वो यदि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो एज्यूर प्लेटफॉर्म को यूज करती है। हालांकि इसे एक्वायर भी कर लिया है माइक्रोसॉफ्ट ने बेसिकली लिंक्डइन को एक्वायर कर लिया है, और लिंक्डइन जो बेसिकली जो प्लेटफॉर्म यूज करती है वो एज्यूर क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज करती है। तो ये था दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, आपका दिन शुभ।